सुस्वागतम। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा छठी, पहली इकाई में से पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 और 3 पे देखो, समझो और बताओ शहर के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। आवागमन के साधनों में से जल, थल, वायु मार्ग के अनुसार हमने चित्र देखकर वर्गीकरण किया था। यहाँ पे बंदरगाह और बस स्थानक के बारे में पिछले वीडियो में हमने जानकारी ले ली थी। आज के इस वीडियो में हवाई अड्डा और रेलवे स्थानक जो आवागमन के साधन है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। चित्र देखकर जानकारी लेकर उनके आधार पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखाई देता है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बोर्ड लगा है। वही रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत दिखाई देती है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए खड़ी है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। इमारत की दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह दिखाई देती है। हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियां खड़ी है। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत दिखाई देती है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए जैसी चेतावनी दी गई है। इस हवाई अड्डे का चित्र निरीक्षण करके उसके आधार पर हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, हवाई जहाज किस पर उड़ते और उतरते हैं? उनका उत्तर है, हवाई जहाज हवाई पट्टी से उड़ते और हवाई पट्टी पर ही उतरते हैं। दूसरा प्रश्न, हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है? और उनका उत्तर है, हवाई अड्डे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। प्रश्न तीसरा, कंट्रोल रूम क्या काम करता है? उत्तर है, कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। प्रश्न चौथा, हवाई अड्डे पर बंदूक के लिए सुरक्षाकर्मी क्यों खड़े रहते हैं? उनका उत्तर है, हवाई अड्डे पर बंदूक के लिए सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। पांचवा प्रश्न, हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है? उत्तर है, हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान न करने और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद हम रेलवे स्थानक यह चित्र का निरीक्षण करेंगे और उसके आधार पर कुछ प्रश्न देखेंगे। इस चित्रपाट में रेल स्थानक का दृश्य दिखाया गया है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। एक टिकट घर है, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं।
प्लेटफार्म पर अनेक यात्री हैं। कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है। अपने सामान का ध्यान रखें। प्लेटफार्म पर एक गाड़ी खड़ी है। प्लेटफार्म पर समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी है। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी है। एक आदमी ढेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफार्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफार्म पर झाड़ू लगा रहा है। तो बच्चों, इस रेल स्थानक चित्र के आधार पर हम कुछ निम्नलिखित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सुरक्षा द्वार कहाँ बना है? उनका उत्तर है, सुरक्षा द्वार वहाँ बने हैं जहाँ से यात्री रेल स्थानक के अंदर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेल स्थानक पर टिकट देने की क्या व्यवस्था है? उत्तर है, रेल स्थानक पर टिकट देने के लिए 2 खिड़कियां हैं। एक सामान्य टिकट वाली खिड़की और दूसरी आरक्षित टिकट वाली खिड़की है। तीसरा प्रश्न है, प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? उनका उत्तर है, प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए समय बताने के लिए घड़ी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी है। तो बच्चों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने हवाई अड्डा और रेल स्थानक के बारे में जानकारी ले ली है। धन्यवाद।